अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर्स कॉर्नर। और दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे विलियम ब्लेक की एक खूबसूरत पोएम द चिमनी स्वीपर। ये उन्होंने अपने दोनों कलेक्शन सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में पब्लिश करवाई थी, लेकिन सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में वो उन्होंने पब्लिश करवाई थी 1789 को, और जो सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में उन्होंने पब्लिश की है वो है 1794। तो सबसे पहले मैं आप लोग को इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ कि 18 और 19 सेंचुरी में इंग्लैंड में एक ऐसा डार्क बैकग्राउंड था चाइल्ड लेबर के बारे में कि उस वक्त के जो माँ बाप थे और उस वक्त के जो बड़े लोग थे वो अपने बच्चों से काम करवाया करते थे, चाइल्ड लेबर। तो विलियम ब्लेक एक ऐसे पोइट थे, एक प्री रोमांटिक पोइट थे जो चाइल्ड लेबर के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे। तो उन्होंने एक आयरॉनिकल वे में एक बड़ी खूबसूरत ही पोइम लिखी है। लगभग इसमें 3 स्टेंजा हैं और हर स्टेंजा में 4 लाइन हैं, ठीक है। और उनकी राइम स्कीम है AABB। तो इसमें जो है वो चाइल्ड लेबर के ख़िलाफ़ जो है लिखते हैं। उस वक्त के लोग जो थे इंग्लैंड में, वो अपने बच्चों से चिमनी को साफ़ करवाते थे। तो उस वक्त चिमनी में तो कोई बड़ा बंदा जो है वो चिमनी में घुस ही नहीं सकता था, तो छोटे बच्चों से ही ये चिमनी साफ़ करवाते थे। तो हमारे पोएट विलियम ब्लेक इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। तो आज हम चिमनी स्वीपर जो है सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस वाली डिस्कस करेंगे, और सॉन्ग ऑफ इनोसेंस पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। तो आएँ इसको शुरू करते हैं। तो फर्स्ट लाइन में कहते हैं, अ लिटिल ब्लैक थिंग अमंग द स्नो क्राइंग वीप वीप इन द नोट्स ऑफ वो। तो यहाँ पे अ लिटिल ब्लैक थिंग का मतलब है, थिंग यहाँ पे यूज़ किया हुआ है एक छोटी काली चीज़, लेकिन यहाँ पे ये ब्लैक थिंग का मतलब है एक छोटा बच्चा जो क्या हुआ है, जिसका कलर ब्लैक हो गया है, यानी उसने जो चिमनी साफ़ की है तो वो बच्चा काला पड़ गया है, ठीक है। तो अ लिटिल ब्लैक थिंग अमंग द स्नो क्राइंग वीप वीप इन द नोट्स ऑफ वो छोटा बच्चा यानी वो छोटी चीज़, वो काले कलर की, वो इतनी चिल्लाई उस स्नो के दरमियान, इतने उन्होंने क्राई किया उस बच्चे ने कि वीप वीप इन द नोट्स ऑफ वो, और उसकी जो आवाज़ थी ना उसमें वो था, गम था, दर्द था। यानी कौन चाहता है, कौन इंसान चाहेगा कि वो अपनी छोटी उम्र में काम करे, उससे काम करवाया जाए। लेकिन वो कहते हैं, विलियम ब्लेक कहते हैं, अ लिटिल ब्लैक थिंग अमंग द स्नो, कि एक छोटी सी चीज़ उस बर्फ़ के दरमियान, क्राइंग वीप वीप इन द नोट्स ऑफ वो, यानी सर्दियों में वो बच्चा रोया करता था, चिल्लाता था, और उसकी आवाज़ में जो है वो दर्द था, गम था। तो उससे पोइट पूछते हैं कि वेयर आर थाई फादर एंड मदर, से कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं, मुझे बताओ। दे आर बोथ गॉन अप टू द चर्च टू प्रे। और उन्होंने जवाब दिया, इस लिटिल ब्लैक थिंग ने यानी उस छोटे बच्चे ने जवाब दिया कि वो गए हैं चर्च को इबादत करने, ठीक है। अब सोचिए, यहाँ पे विलियम ब्लेक ने आयरॉनिक वे में और एक सेटायर किया है, न कि उन माँ बाप पे बल्कि रिलीजन पे भी उन्होंने सेटायर किया है कि ऐसा कौन सा रिलीजन है जो आपको कहता है कि एक बच्चे से छोटी उम्र में काम करवाया जाए। यानी माँ बाप तो गए हैं खुदा को राज़ी करने, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उन्होंने अपनी छोटी औलाद जो है, उनके जो बच्चे हैं, उन पे उन्होंने इतनी सख्तियाँ की हैं। तो पोइट उससे पूछते हैं, वेयर आर थाई फादर एंड मदर, से मुझे बताओ। तो उन्होंने कहा, लिटिल ब्लैक थिंग ने कहा, दे आर बोथ गॉन अप टू द चर्च टू प्रे, कि वो गए हुए हैं चर्च को इबादत करने। बिकॉज आई वॉज हैप्पी अपॉन द हीथ। अब चिमनी स्वीपर, वो छोटा बच्चा, कहता है कि क्योंकि मैं खुश था अपॉन द हीथ, यानी मैदान में। किस मैदान में? जहाँ पे झाड़ियाँ उगी होती हैं, खुश किस्म का मैदान होता है। तो कहते हैं मैं वहाँ पे भी खुश था। एंड स्माइल्ड अमंग द विंटर स्नो। और जब सर्दियाँ होती थी, सर्दियों में जो बर्फ़ पड़ती थी, तो मैं उसको भी देख के खुश होता था, क्योंकि वो तो छोटा है ना, उसको तो हर मैदान और हर किस्म के मौसम में एक हैप्पीनेस है। क्योंकि बचपना एक ऐसी उम्र होती है जो इंसान को डिप्रेशन और इंसान की तकलीफ़ें जो होती हैं और इंसान की जो दुख दर्द होते हैं, उनसे वो बिल्कुल, वो बच्चा जो होता है वो बेखबर होता है। तो कहते हैं कि दे क्लोथ्ड मी इन द क्लोथ्स ऑफ डेथ। और उन्होंने, यानी दे कौन है? वो माँ बाप, कि उन्होंने मुझे क्या किया, उन्होंने मुझे कपड़े पहनाए। कौन से कपड़े? क्लोथ्स ऑफ डेथ, यानी वो कपड़े
मौत के कपड़े। मौत के कपड़े यहाँ पे मतलब ये है कि वो बच्चे जो चिमनी में घुस जाते थे और उस चिमनी को साफ़ करते थे तो वो क्या होते, काले हो जाते थे। तो ये दरअसल ये जो क्लोथ्स ऑफ डेथ है ये एक सिंबलाइज भी कर रहा है किसको, चाइल्ड लेबर को, कि उन्होंने अपने उन माँ बाप ने अपने बच्चे को क्लोथ्स ऑफ डेथ यानी उस चाइल्ड लेबर वाले कपड़े पहना दिए। एंड टॉट मी, और उन्होंने मुझे सिखाया टू सिंग द नोट्स ऑफ वो, और उन्होंने ही मुझे सिखाया है कि इस गम का गाना गाओ। यानी देखिए मैं तो इन चीज़ों से बिल्कुल बेखबर था, उन्होंने मुझे ऐसा काम करवाते गए कि मेरे अंदर का जो दर्द है वो मैं गाया करता था। तो मैंने अपने माँ बाप से ये दर्द का गाना, ये जो मैं दर्द में चिल्लाता हूँ या चीखता हूँ, ये मैंने अपने माँ बाप से सीखा, क्योंकि उन्होंने मुझे ये तकलीफ़ें और ये परेशानियाँ दी हैं। और फिर थर्ड स्टैंज़ा में कहते हैं, बिकॉज आई एम हैप्पी एंड डांस एंड सिंग, बिकॉज आई एम हैप्पी एंड डांस एंड सिंग, कि मैं खुश होता, क्योंकि मैं खुश हूँ और मैं नाचता था और मैं गाता था। एंड दे थिंक, कौन थिंक, वो फादर एंड मदर, और वो लोग सोचते थे दैट दे हैव डन मी नो इंजरी, कि उन्होंने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। दरअसल उन्होंने तो उसको इतनी इंजरी दी है कि एक छोटी सी उम्र में वो जो है उससे काम करवाया जा रहा है। तो वो तो क्योंकि ये फिर भी खुश होता था, बच्चा है ना, तो ये फिर भी खुश होता था। तो इनके माँ बाप ये सोचते थे कि हमने अपने बच्चे के साथ कोई बुरा नहीं किया, हमने कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। एंड आर गॉन टू प्रेज गॉड एंड हिज प्रीस्ट एंड किंग, और वो चले भी गए हैं किधर, अपने खुदा की तारीफ़ करने, अपने खुदा को राज़ी करने, खुदा को, अपने प्रीस्ट को, अपने किंग को, अपने राजा को, हु मेक अप अ हेवन ऑफ आवर मिजरी, जिन्होंने अपनी झूठी जन्नत बनाई हुई है और उन्होंने हम जैसे छोटे बच्चों को एक मुसीबत में डाला हुआ है। अब यहाँ पे इन दो लाइनों का मतलब ये कि जितने इम्पोर्टेंट काम है, यानी खुदा को राज़ी करना, अपने प्रीस्ट से अपने गुनाहों की जो है वो उससे अपने गुनाह बताना उनको, ताकि वो हमारे गुनाह माफ़ करवा दें अपने गॉड से, और अपने किंग की भी जो है बात मानना, और अपने किंग को भी उसके जो है तमाम रूल्स को फॉलो करना। तो ये बता रहे हैं कि जितने भी इम्पोर्टेंट काम हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इस इंग्लैंड में या इस दुनिया में, दरअसल ये सिर्फ इस चिमनी स्वीपर के माँ बाप को जो है वो सैटायर नहीं कर रहे, बल्कि वो तमाम इंग्लैंड के जितने भी माँ बाप हैं जो अपने बच्चों से चाइल्ड लेबर यानी अपने बच्चों पे काम करवाते हैं। तो विलियम ब्लेक ने उन पे सैटायर किया, और उन्होंने रिलीजन पे भी किया कि ऐसा कौन सा रिलीजन है, ऐसा कौन सा खुदा है जो चाहता है कि उसके छोटे उम्र का बच्चा जो है, जो पैदा हुआ है, वो भी काम करे अपने माँ बाप के लिए। माँ बाप का हक होता है कि वो अपनी औलाद को जो है वो उसका ख्याल रखें, न कि उनसे ही काम करवाएं। तो वो कह रहे हैं कि ये लोग तो अपनी खुदा को राज़ी करने गए हैं, क्या खुदा इनसे राज़ी होगा? इन्होंने जो अपनी झूठी हेवन बनाई हुई है, और वो ये नहीं देख रहे कि हमने अपने बच्चों को ही मिज़री में, एक सफ़रिंग में डाला हुआ है। तो ये बड़ी ख़ूबसूरत पोइम थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पोइम पसंद आई होगी। जज़ाकल्लाह।